हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अहमद ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए आज हम लोग फिर से एक वीडियो में आ गए हैं और हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री के बारे में इससे पिछले हमने बात किया था। आज हम लोग चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, यहाँ पे लिखा है कि इन फिगर फाइंड 10p माइनस कोट आर। ये क्वेश्चन दिया इन फिगर, ये जो फिगर दिया गया है इसमें कह रहा है कि 10p माइनस कोट आर का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में देखेंगे, सबसे पहले इस फिगर को समझते हैं कि फिगर क्या है। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये जो है ना, ये आपको राइट एंगल है। तो राइट एंगल आपको ये हो गया, यानी कि क्यू जो एंगल है ये राइट एंगल है। राइट एंगल कैसे है, इसको हमने पहले पिछले क्लास में आपको हमने बताया था कि राइट एंगल ये कैसे है। अब राइट एंगल के सामने वाला आपको पता है कि ये क्या होता है, ये हाइपो होता है, यानी कि हाइपोटेनस होता है ये। और यहाँ पे इसके साइड में जो ये एडजेसेंट साइड है ये आपका बेस होता है। ये क्या होता है, ये बेस होता है। और ये जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये P है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको परपेंडिकुलर पता है इस फिगर में, और आपको हाइपो भी पता है यानी हाइपोटेनस भी पता है, लेकिन ये बेस पता नहीं है। अगर ये तीनों में से एक मिसिंग रहता है, उसको पता करने के लिए हम लोग पाइथागोरस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो पाइथागोरस फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है पी क्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन में क्या दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है। तो पी क्यू इज इक्वल टू कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। एंड पी आर दिया हुआ है। तो पी आर कितना दिया हुआ है, तो पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। अब हमको लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, आपको पता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एच स्क्वायर, यहाँ पे एच क्या है मेरा, हाइपोट क्या है, पी आर है। ये साइड क्या हो गया, पी आर, ये हाइपो है। तो यहाँ पे लिखेंगे पी आर पे स्क्वायर है। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे पी यानी परपेंडिकुलर कितना है, तो यहाँ पे है पी क्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बेस क्यू आर। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर का वैल्यू क्या है, पी आर का वैल्यू यहाँ पे 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू। पी क्यू का वैल्यू आपको 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर, हमको मालूम नहीं, क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं कि 169 और 13 का स्क्वायर मतलब 13 पे पावर 2 है। तो 13 और फिर 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आएगा। और यहाँ पे 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब पता चलेगा आपको कितना होता है। यहाँ पे प्लस है फिर क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कितना आसान है। चलिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि 169 ये इक्वल सी साइड 144 है, तो सबको सेपरेट करेंगे, इधर ले आएंगे तो 144 हो जाएगा। ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्यू आर स्क्वायर को इधर ले आइए टोटल टर्म को। अब 169 में से 144 माइनस करेंगे 25 आएगा। और यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर इज इक्वल टू रूट अंडर 25। रूट क्यों, क्योंकि क्यू आर पे स्क्वायर है, स्क्वायर को हटा दिए यहाँ पे तो 25 पे रूट आ जाएगा। तो 25 का रूट क्या होता है, क्यू आर इज इक्वल टू रूट का मतलब ये 5 × 5, ये पेयर में तो एक बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ अब हम लोग देखेंगे सवाल को, देखेंगे कि सवाल यहाँ पे है कि फाइंड करना है 10p माइनस कोट आर को। तो यहाँ पे लिखेंगे 10p माइनस कोट आर, इसको सॉल्व करना है। तो 10 है तो 10 का तो रेशियो हम लोग p/b ही लिखेंगे, माइनस कोट है तो इसको पलट के लिखेंगे b/p लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि 10p है, p एंगल की बात कर रहा है, ये इस एंगल की बात कर रहा है और हमको p भी फाइंड आउट करना है। 10p p एंगल से इसको हम लोग देखेंगे तो इसके लिए ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो जाएगा।
इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, लेकिन जो राइट एंगल होता है उसके सामने वाला हमेशा क्या होता है, हैपो होता है, हैपोटेनस होता है, जिसको हिंदी में हम लोग कर्ण कहते हैं। अब यहाँ पे tan P पे जाएंगे, यहाँ पे tan P से यहाँ पे देखेंगे तो QR है, ये QR ये क्या हो गया, P हो गया, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमको चाहिए तो ये QR हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम QR अपॉन, इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, tan P, P एंगल के लिए बेस क्या होगा, क्योंकि ये आपका परपेंडिकुलर हो गया इस एंगल के अकॉर्डिंग और ये आपका हैपोटेनस है, तो बेस आपका हो जाएगा PQ, ये वाला हो जाएगा PQ। तो PQ यहाँ पे लिख दिए, माइनस है। अब यहाँ पे कोट R है, तो R एंगल के सामने जाएंगे, यहाँ पे R से इसके जो सामने है ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका हैपोटेनस है, तो बेस क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। तो बेस ही चाहिए QR और हमको क्या चाहिए, P चाहिए। तो R यहाँ कोट R है, तो R एंगल के सामने में यहाँ पे देखेंगे तो आपको QR यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये R एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा तो ये हो जाएगा PQ। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे, QR का वैल्यू कितना है, QR का वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट किया है, QR इज इक्वल टू 5 है, यहाँ पे 5 अपॉन PQ का वैल्यू कितना है यहाँ पे 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 माइनस QR है यहाँ पे, तो QR का वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 और नीचे में PQ का वैल्यू वही सेम है 12। अब देखेंगे कि 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 0। तो इस तरह से देखें कि आपका जो tan P माइनस कोट R फाइंड आउट किए, इसका वैल्यू हो गया 0। चलिए अब इसी तरह से अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इफ sin A इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos A एंड tan A। तो sin A का वैल्यू इतना दिया हुआ है, करा कि cos A एंड tan A इसमें निकालिए। तो इसको सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व यहाँ पे हम लोग करेंगे, सोल्यूशन करते हैं इसका। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि sin A इज इक्वल टू 3/4। तो sin A का रेशियो क्या होता है, P/H होता है, ठीक है, P/H होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि P की वैल्यू आपको 3 और H की वैल्यू यहाँ पे 4 मान सकते हैं। तो PH हमको मालूम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमको B मालूम नहीं है, B हमको मालूम नहीं है। तो ऐसा जब PH मालूम हो, B मालूम नहीं है, तो हम लोग यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। तो h मेरा कितना है, यहाँ पे h का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे अब 4² इज इक्वल टू p का वैल्यू कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस b हमको नहीं मालूम है, तो b² लिखेंगे। 4 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 इक्वल 9 है, तो 9 को इधर ले आएंगे तो -9 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b²। अब b² इज इक्वल टू 16 माइनस 9, तो ये कितना हो जाएगा आपको, सॉरी 16 माइनस 9 ये 7 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा √7 हो जाएगा, ठीक है, ये √7 हो जाएगा। कहीं कहीं बुक में आपको सवाल ऐसे भी सॉल्व किया हुआ रहता है कि यहाँ पे जो 3/4 दिया हुआ है तो इसको कुछ मान लेता है 3 के या यहाँ पे से 4 के, इसलिए इसको इससे मान लेता है क्योंकि ये रेशियो है, रेशियो कोई नंबर नहीं होता, कोई सर्टेन नंबर नहीं होता है, तो इसको कांस्टेंट करने के लिए नंबर बना देते 3 के 4 के। तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं √7 के भी लिख सकते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे इतना मालूम चल गया, तो अब हम लोग कह रहा है कि यहाँ पे P भी मालूम हो गया, H भी मालूम हो गया, B भी मालूम हो गया। तो अब कोई भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का कोई भी वैल्यू निकालने के लिए कहे तो आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे कह रहा है कि cos A का वैल्यू निकालिए, तो चलिए हम लोग cos A को फाइंड आउट करते हैं। cos A क्या होता है, B/H होता है, तो B का वैल्यू कितना है, यहाँ पे √7 है, √7 यहाँ पे ले लेंगे, और H का वैल्यू कितना है, 4k है, तो यहाँ पे ले लेंगे 4k ले लेंगे, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे √7/4
4। ठीक है, आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10a। तो यहाँ पे आप यहाँ पे 10a को सॉल्व करेंगे। 10a इज इक्वल टू क्या होता है, p बाई क्या होता है, b होता है। तो p का वैल्यू कितना है यहाँ पे, p का वैल्यू यहाँ पे 3k हो जाएगा। तो यहाँ पे ले लेंगे 3k और b का वैल्यू यहाँ पे √7k है। तो √7k, k से k कैंसिल करेंगे तो आंसर हो जाएगा 3/√7। तो देखिए आपका cos a और tan a का वैल्यू पूछ रहा था निकाल कैलकुलेट करने के लिए, cos a और tan a का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8 फाइंड sin a एंड sec a। ये कह रहा है कि 15 cot a इज इक्वल टू 8 दिया है, आपको फाइंड करना है sin a और sec a को। तो चलिए इसको देखते हैं। फिफ्टीन cot a इक्वल टू 8 दिया गया है, तो cot a इक्वल टू 8/15 हो जाएगा। अपॉन इसलिए क्योंकि मल्टीप्लीकेशन cot के साथ 15 मल्टीप्लीकेशन में इक्वल सीधा लाएंगे, डिवाइड में हो जाएगा। cot a इक्वल टू 8/15 है, तो 10 का होता है p बाय b, तो cot का हो जाएगा b बाई p हो जाएगा। तो b बाई p यहाँ पे हो जाएगा, तो 8 है रेशियो में है और यहाँ पे 15 रेशियो में, तो इसमें क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट कर देंगे, k लगा देंगे। ठीक है, आपको b और p मालूम है, हमको क्या मालूम नहीं है, तो h मालूम नहीं है। तो h इज इक्वल टू वॉट। तो ऐसा जब रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस फार्मूला को हम लोग यूज़ करते हैं। तो पाइथागोरस फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, यहाँ पे h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। तो h का वैल्यू यहाँ पे कितना है हमको फाइंड आउट करना है, और p का वैल्यू आपको मालूम है, p का वैल्यू कितना है 15। तो p का वैल्यू यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे लेंगे 15 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू यहाँ पे कितना 8 है, तो यहाँ पे लेंगे 8 का स्क्वायर लेंगे। h² इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो h² इज इक्वल टू हो जाएगा 289। तो h का वैल्यू √289 हो जाएगा। रूट के अंदर में 289 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 17। ठीक है, अब हम देख लिए यहाँ पे, और ये क्या है, ये एक रेशियो है, तो इसको नंबर करने के लिए इसमें कांस्टेंट k लगा देंगे, या x y z कुछ भी लगा सकते हैं आप। अब हमको b, p और h मालूम चल गया है, तो ट्रिगोनोमेट्री के कोई भी रेशियो आप यहाँ से निकाल सकते हैं आसानी से। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे, हमको फाइंड आउट करना है sin a का। तो यहाँ पे लिखेंगे sin a इज इक्वल टू क्या होता है, p बाई h होता है। तो p का वैल्यू कितना है, तो p का वैल्यू 15k है, तो यहाँ पे लेंगे 15k अपॉन यहाँ पे h 17k है, तो यहाँ पे लेंगे 17k, k से k कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 15/17 रेशियो में हो जाएगा। यहाँ पे है sec a। अब नेक्स्ट देखते हैं sec a इज इक्वल टू क्या होगा। तो आप देखेंगे कि cos जो होता है, cos b बाय h होता है, तो cos का उल्टा हम लोग sec ले लेंगे, h बाय b ले लेंगे, b बाय h ने h बाय b। तो h का वैल्यू यहाँ पे कितना है 17, और यहाँ पे कांस्टेंट के लिए k, और b क्या है, b यहाँ पे दिया हुआ है 8, तो यहाँ पे लेंगे 8k। तो k से k कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 17/8। ये रेशियो हो जाएगा। देख सकते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, ट्रिगोनोमेट्री में क्वेश्चन नंबर 4 8.1 का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI है ये, काफ़ी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देख रहे हैं कि गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है। सेक थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं, जिसमें सेक थीटा का वैल्यू दिया है, बाकी जो अदर 5 बचे उसका वैल्यू हमको निकालना है।
तो चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सॉल्यूशन में गिवन क्या है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है। सेक थीटा का रेशियो क्या होता है, तो सेक थीटा का डायरेक्टली आपको याद नहीं है तो पहले कॉस का देखेंगे। तो कॉस होता है b/h, तो कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो ये हो जाएगा h/b हो जाएगा। ठीक है, तो h/b कितना हो जाएगा 13 अपॉन ये हो जाएगा 12, और ये रेशियो है तो इसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट यहाँ पे कर देंगे। हालांकि इसका कोई यूज़ नहीं है, ऐसा नहीं भी करेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन एक नियम के तहत इसको हम लोग कांस्टेंट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि h/b मालूम है, हमको क्या निकालना है, p निकालना है। तो p इज इक्वल टू क्या है, वॉट, हमको पता ही नहीं है p, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को यूज़ करेंगे। सेम तरह से बन रहे हैं सारे सवाल। अब यहाँ पे देखिए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे क्या हो जाएगा, h² इज इक्वल टू क्या होता है, p² प्लस b² होता है। तो h का वैल्यू हम लोग यहाँ पे दिया है 13, तो 13k भी ले सकते हैं, k भी ले लेते हैं हम, 13k² इज इक्वल टू p का वैल्यू हमको मालूम नहीं है तो ये हो जाएगा p², b का वैल्यू क्या है 12k² ले लेंगे। अब यहाँ पे 13 का स्क्वायर होता है 169k² इज इक्वल टू p² प्लस 144k²। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि ये जो 144k है तो सेम जो लग रहा है ना उसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे। तो 169k² माइनस 144k² इज इक्वल टू p²। अब 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो 25k² इज इक्वल टू p² हो जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि p² इज इक्वल टू 25k² है, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू √25k² हो जाएगा। तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका p का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 25 के अंदर रूट है तो ये हो जाएगा 5, और k से क्या हो गया, ये स्क्वायर रूट खत्म होता है 5k, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। k के अंदर भी यहाँ पे लेके हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं या बाद में भी k लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि p की भी वैल्यू हमको मिल चुकी है और h और b तो ऑलरेडी पहले से पता था। तो चलिए पहले हम लोग ऑल अदर रेशियो तो सब शुरू करते हैं साइन से। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, p/h। तो p का वैल्यू कितना है, तो p यहाँ पे निकला 5k, 5 है k अपॉन h का वैल्यू कितना होगा 13k, तो यहाँ पे लेंगे 13k, k से k कैंसिल कर दो तो 5/13। साइन के बाद क्या होता है कॉस, तो अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कॉस का, कॉस थीटा का लिखते हैं। कॉस थीटा का हालांकि आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे सेक थीटा 13/12 है, तो कॉस जस्ट इसका अपोजिट होगा 12/13 होगा, लेकिन वहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा कॉस थीटा क्या होता है, b/h होता है। तो b का वैल्यू कितना है 12k है, और यहाँ पे h मेरा है 13k, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 13k, k से k कैंसिल हो जाएगा तो 12 कितना हो जाएगा 13। देख रहे हैं आपकी सेक थीटा 13/12 था और कॉस उसका 12/13 हो गया, साइन कॉस हो गया। अब हम लोग देखते हैं टेन को, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p/b हो जाएगा। तो p का वैल्यू यहाँ पे कितना है 5k है, तो यहाँ पे लेंगे 5k अपॉन b का वैल्यू कितना है यहाँ पे 12k है, तो 5 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। इसमें यूनिट हम लोग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये रेशियो है, रेशियो में कभी भी रेशियो का कभी कोई यूनिट नहीं होता, वो कंपैरिजन होता है, तो वो यूनिट नहीं होता है। तो साइन कॉस टेन का हमने लिख लिया है। अब हम लोग देखेंगे साइन का जो अपोजिट होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा। तो साइन p/h होता है, ये h/p होगा, मैंने पहले इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था h/p। तो h का वैल्यू यहाँ पे कितना है, तो 13k, यहीं से वैल्यू पुट करो 13k, और p का वैल्यू कितना 5k है, तो बस इसका अपोजिट हो जाएगा 13/5 हो जाएगा क्योंकि 5/13 है। अब हम लोग कॉस का अपोजिट नहीं लिखेंगे क्योंकि पता है, टेन का अपोजिट लिखेंगे। टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है, कॉट थीटा।
तो tan p बाई बी है, तो ये हो जाएगा b बाई p हो जाएगा। तो b का वैल्यू कितना है यहाँ पे 12 के है, तो यहाँ पे लेंगे 12 के, और p का वैल्यू कितना है, तो p का वैल्यू यहाँ पे 5 के, तो यहाँ पे लेंगे 5 के, के से के कैंसिल हो जाएगा, तो 12 अपॉन कितना हो जाएगा 5, 12 अपॉन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यही कह रहा था कि कैलकुलेट टू ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो आप देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, एक का दिया हुआ है, इसका तो नहीं निकालना, 1 2 3 4 5, ऑल अदर जो जिसका वैल्यू है उसका हम लोग निकाल सकते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो गया होगा। आई होप कि आपको समझ में आएगा। चलिए अब एक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।